बिल्डरों ने जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो बिक नहीं रहे हैं। हमारे शहर स्मार्ट सिटी की जानिब बढ़ रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। मुस्तकिल जो है वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, दवाखाने फुल है, और फिर ऊपर से ये कुदरती आफात। हमारे आमाल के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थे उसमें बहुत सारी कमी में नज़र आती इस तरह से हमारे उलमा कराम भी जिम्मेदार हैं, तो उलमा कराम को और थोड़ा सा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। वही है, अजीब अजीब किस्म के बच्चे नशा कर रहे हैं। Preview. इंशा वॉशिंग सेंटर नियर हेड पोस्ट ऑफिस जूना बाजार औरंगाबाद। आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सारा शहर और मराठवाड़ा उन्हें मुजाहिद पटेल के नाम से जानता है, जो हमारे शहर के मशहूर बिल्डर है और समाजी और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हमेशा आपको हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। हम आज उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। चंद सवाल जो जहन में है वो उनसे हम पूछेंगे, तो हम शुरू करते हैं। मुजाहिद भाई, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर, कि जीएसटी और नोटबंदी और ये सारा चीज़ों के बाद आज हमारे शहर में बिल्डर्स जो फ्लैट बनाते हैं, जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, उनका क्या हाल है? फाइनेंशियली किस पोजीशन में है वो? जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो है या भाई, रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है काफ़ी माशी बहरान का शिकार है। वैसे पहले से ही कुछ सालों से, तकरीबन 4-5 सालों से जो है एक रियल इस्टेट में मंदी जो है आई हुई थी, और उसको जो है जब ये जीएसटी आई, नोटबंदी आई, तो इसने और बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है रियल इस्टेट की, और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन की, और ख़ास तौर पे हमारे शहर में काफ़ी जो है ये जी जी दुश्वारी से गुज़र रही है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सेल नहीं है। बिल्डरों ने जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो बिक नहीं रहे हैं, ये मसला है। वो बिल्डर जो बैंक से लोन लेकर काम करते हैं, उनकी हालत किस तरह है? उनके तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इंटरेस्ट में ही जो है, जब माल बिकता नहीं है, प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं, तो काफ़ी दुश्वारी होती है। उनकी कमाई सारी जो है वो इंटरेस्ट में चली जाती है। अच्छा भाई, हमारे शहर स्मार्ट सिटी की जानिब बढ़ रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। हमारा जो शहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके बावजूद ये हालत आपको क्यों लगता है? क्या वजह हो सकती है इसकी? असल में शहर में हमारे रोज़गार का सबसे बड़ा मसला है। इंडस्ट्री जो है, तकरीबन इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। आईटी हमारे यहाँ नहीं है, जैसे पूना, बॉम्बे है, हैदराबाद है, और दीगर बड़े शहर है, बेंगलोर है, जहाँ आईटी हब है, और उसमें काफ़ी जॉब जो है नौजवान बच्चों को जो है मिली है, वो हमारे यहाँ नहीं है। अब जब रोज़गार नहीं है, कमाई नहीं है, तो लोग मकान कब ख़रीदता है आदमी? जब उसके पास में सरप्लस पैसे होते हैं, तब वो मकान ख़रीदने की जो है उसकी हैसियत होती है। तो अब चूँकि ये हमारे यहाँ नहीं है, इसके लिए मसला है। अब उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि वैसे ही मार्केट अब उठ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो रही है, रोज़गार भी थोड़े कुछ खुल रहे हैं, तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस लाइन में भी जो है काम बनेंगी, बात बनेगी। उम्मीद करते हैं सर। हमारी ये जो बेरोज़गारी की, जैसे कि आपने बताया, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे आ सकती थी, वो यहाँ नहीं आ पा रही है, किसी और शहर में चली जा रही है। तो क्या ये हमारी क़ियादत की कमज़ोरी है? हाँ, किसी हद तक ये बात तो दुरुस्त है कि जिस शहर में जो भी अच्छे मुस्बत या मनफी काम हो, उसके लिए तो क़यादत ही ज़िम्मेदार होती है। ये तो सर हुई बात बिजनेस की, क्योंकि आप समाजी और दीनी काम दोनों भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, अभी वो लॉकडाउन से निकल कर कुछ रास्ते पर लगे थे, तो कुदरत की आफत, एक जो बारिश आ गई, और ऐसे कच्चे बस्तियां जो हमारे शहर के अतराफ में हैं, वहाँ पर ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। क्या वजह है सर? के ये बारिश तो कुदरती चीज़ है,
कहाँ पर हम खुदा के खैर के से खुदा का खैर किस लिए हमारे पर बरस रहा है? क्या कोई कहीं हम गुनहगार तो नहीं हो गए बहुत सारे? नहीं, बेशक फिलवक्त जो हालात चल रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल कुन हालात है। एक साथ में ये जो कोविड आ गया, फिर अभी मुस्तकिल वबाएँ, पहले हम कभी सुनते थे भाई सालों में एक आध बार कोई वबा आती थी, अब तो मुस्तकिल जो है वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, दवाखाने फुल है। और फिर ऊपर से ये कुदरती आफात के खेतियों में माल पक के तैयार है, और बारिश से जो है वो जिसे हम गीला खैत कहते हैं, दो किस्म के खैत होते हैं, एक सूखा और एक गीला। बारिश नहीं होती है तो वो खैत होता है, अब बारिश ज़्यादा हो गई तो वो खैत है। अब किसानों के बहुत बुरे हाल है, किसान खुदकशी पर आमादा है। तो ये तो खुली बात है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो है सबब है। अब अल्लाह क्यों नाराज़ है कि जब गुनाह बढ़ जाते हैं, नाफरमानियाँ बढ़ जाती है, तो अल्लाह की नाराज़गी वाजिबी है। और आज के ज़माने में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बुराई बची है जो नहीं हो रही है। हर बुराई हो रही है तो अल्लाह की नाराज़गी होने वाली है। अब हम क्या कर सकते, एक ईमान वाले की हैसियत से हमारा क्या ज़िम्मेदारी है? अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार, कि हम तौबा करें अल्लाह से। हम भाई अपने गुनाहों की मैं तो माफ़ी मांग सकता हूँ, हर कोई अगर तौबा कर ले और अल्लाह से जो है रुजू करे, अल्लाह से ताल्लुक़ को नज़दीक करे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है और बेशक हमसे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है तौबा इस्तग़फ़ार के अलावा हमारे भाइयों की, हमारे हमवतन लोगों की जो खिदमत हम कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमको दिया है, जितना हमारे बस का है वो हम करें। ये दो चीज़ें हमारे हाथ में है। मुजाहिद भाई, दीनी काम बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग दीनी काम कुरान कुरान को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, नमाज़ें पढ़ो, इस तरह की बातें हो रही है। हमारे आमाल के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थे उसमें बहुत सारी कमी नज़र आती है। क्या ये बात सही है, जिस तरह के हमारे आमाल होना चाहिए? अब बेशक देखिए, दीनी काम तो हो रहे हैं, उलमाए कराम अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है काम कर रहे हैं, खैर जैसे काम होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैंने पहली दफ़ा पिछले आपके सवाल पे एक बात कही कि जो भी मुस्बत और मनफी डेवलपमेंट के काम होंगे उसके लिए क़यादत ज़िम्मेदार होती है, तो उसी तरह से हमारे उलमाए कराम भी ज़िम्मेदार हैं। तो उलमा कराम को और थोड़ा सा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और बात पर हाँ, असल मसला वही है कि बात जो है हुक्कुल्लाह की हो रही है, उस पर ज़ोर दिया जा रहा है। हमारी बातें, हमारे बयानात, हमारी चीज़ें जो अलग है और हमारे मामलात अलग हैं। असल में मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि हम लोग, हर अपन बंदा अपना मामला दुरुस्त कर ले, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमवतन भाइयों के साथ। जो मामलात होने चाहिए एक ईमान वाले की हैसियत से, अगर हम वो ठीक कर ले तो इंशाल्लाह बाकी मामले भी ठीक हो जाएंगे। सर, अगर हम हमारे समाज में एक नज़र डालें तो हमारे नौजवान जो बेरोज़गार तो है, ज़ाहिर है, पढ़ाई की कमी है, और ये दोनों चीज़ों को लेकर के नशे की जो लत है, वो लत हमारे नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। तो इसका क्या हल हो सकता है, कहाँ पर काम होना चाहिए? हाँ, नशे वाले मामले में तो कुछ तंजीमें और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है आज ये, फिर भी हमारी कौम में और हमारे लोगों में कम है दीगर कौमों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये चीज़ बढ़ रही है। और बड़ी फ़िक्र की बात यह है कि छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में, कम उम्र के बच्चों में ये बात बड़ी आ गई है। अजीब अजीब किस्म के बच्चे नशा कर रहे हैं। अब माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे रात में बाहर बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं। या कुछ हमारे महल्ले के ज़िम्मेदार, कुछ नौजवान, कुछ गयूर नौजवान जो है सामने आए और वो थोड़ी सी फ़िक्र कर ले कि भाई ये बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इनके क्या मसाइल है। एक तो देखिए क्या है, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली चीज़ है फुर्सत और गुर्बत जो है, फुर्सत और गुर्बत ये बहुत बड़ी जो है, और जहालत, ये तीन चीज़ें जो है ये बड़ी ज़िम्मेदार है इन सब के लिए। हाँ, तो इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवान मसरूफ़ रहे, तालीम में मसरूफ़ रहे, कारोबार में मसरूफ़ रहे। और फिर जब मसरूफ़ होंगे तो ख़ुद ही जो है वो उनका जो बेरोज़गारी वाला मसला है वो हल होगा। और जहालत के लिए तो इल्म की रोशनी है। अल्लाह के रसूल ने जो है फरमाया है
कि इल्म हासिल करो, बल्कि फ़रीज़ा करार दिया, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो इल्म के लिए थोड़ा सा अगर हमने काम कर लिया इस लाइन पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कुछ अरसे में ये मामले हल हो जाएंगे। सर यही हुआ, इस तरह ये तो है नशे वाली बात है। बाद में हमारे समाज में आपने भी आप तो तक भी ये बातें आई होंगी कि डाइवर्स का जो तलाक का जो मामला है वो भी बढ़ता जा रहा है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, माँ बाप बड़े अरमानों से शादी कर देते हैं, दूल्हा दुल्हन रवाना हो जाते हैं और बहुत जल्द एक न्यूज़ आती है कि भाई उनका खुला हो गया या तलाक हो गया। इसकी क्या वजह आप महसूस करते हैं? तब ये तो बहुत, जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में, कि जो तलाक और खुला हो रही है बहुत छोटी छोटी मामूली वजूहत के बना पे हो रही है। कि माँ बाप जो है वो बच्चों का सपोर्ट करते हैं, चाहे लड़के वाले हो लड़की वाले हो। चाहिए उनको कि वो अपने बच्चों को समझाए, उनकी गलतियों को दुरुस्त करे, बजाय सामने वाले को जो है ब्लेम करने के। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ जिम्मेदार जो है इस मामले में शरीक हो। आजकल वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ महल्ले के, कुछ इलाके के, कुछ सरकर्दा अफराद और कुछ उलमा इकराम इस पर तवज्जो दे के नहीं भैया नहीं होने चाहिए, मामले जहाँ के वहाँ हल होने चाहिए। अब आज क्या हो गया, असल में बेराह रवी जो है और ये मोबाइल नेट, इसकी वजह से जो है बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और कोई किसी के पुरसाने हल नहीं है, कोई किसी पे ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो हमारी माशी जिम्मेदारी है, हमारी समाजी जिम्मेदारी है कि हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, महल्ले वाले मिलके, आपस में मिलके। तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि ये भी मामले ठीक होंगे। जी, हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह सर ने बताया कि हमारे समाज के महल्ले वाइज और महल्ले के जो जिम्मेदार है, जो अपने आप को समझदार कहते हैं, तो वो लोग एक ऐसी टीम बनाए जहाँ पर उनके जो महल्ले है, अतराफ़ के जो लोग हैं, वहाँ के नौजवान जो बच्चे हैं, उन पर वो नज़र रख सके। इसी तरह तलाक़ के मामले को लेकर सर ने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर, और जिसमें माँ बाप का शादी के बाद लड़की के माँ बाप का या लड़के के माँ बाप का लड़के के ज़िंदगी में मदाखलत ही तलाक़ की वजह बन जाती है। और बेरोज़गारी के लेकर सर ने कहा कि जो इंडस्ट्री हमारे शहर में आना चाहिए था, जो हमारी क़यादत को की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं हमारी क़यादत कमज़ोर है। इसकी वजह से जो बिज़नेस है, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, या फिर जो इंडस्ट्री में जो नौकरियां हमारे नौजवानों को मिल सकती थी जो नहीं आए हैं, उनको लेकर भी हमारी क़यादत को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे नौजवान जो रात को जागते हैं, तो उनको हर माँ बाप की या हर रिश्तेदार की जिम्मेदारी है कि वो क्यों जागते हैं और क्या करते हैं, उस पर नज़र रखें। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।